नमस्कार। अंतर्मन के नए एपिसोड में पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंतर्मन का प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम चर्चा करते हैं, हम बातचीत करते हैं मन से संबंधित समस्याओं के बारे में। आज हमारे श्रोताओं ने एक अपनी समस्या, नई समस्या लिख भेजी है, उस पर हम बात करेंगे। मैं मनी गुप्ता, मेडिटेशन ट्रेनर, और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं हमेशा की तरह वेलनेस एंड स्पिरिचुअल काउंसलर संदीप कुमार वैश्य जी। नमस्कार संदीप जी, आज का जो हमारे श्रोता ने प्रश्न भेजा है वो मैं समझती हूँ कि मोस्टली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है जी। ये समस्या है। तो श्रोता है मुंबई से और उन्होंने जो प्रश्न भेजा है वो कहते हैं कि मैं लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं मेडिटेशन करता हूँ। ओके। और दिन में 2 बार मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ जी। लेकिन फिर भी इनको गुस्सा आने की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, एंगर, वो बहुत जल्दी आ जाता है, वो उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे समय, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए इनको? अच्छा प्रश्न है। जैसा कि पूछा है कि मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन गुस्सा आ रही है। जी। देखिए, ध्यान अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो शांत चित्तता जिसको कहते हैं कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी इंटरनल जो पर्सनैलिटी है जी, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन आप चूंकि बता रहे हैं कि 4-5 साल से आप मेडिटेशन कर रहे हैं जी, और फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है। राइट। इसके कई कारण वैसे हो सकते हैं। जी। मैं एक 1-to-1 आपसे यहाँ डिस्कस करूंगा 1 by 1। पहला कारण ये भी हो सकता है कि मेडिटेशन आप किस प्रकार कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, जी जी, उसका टाइप क्या है, यानी विधि क्या है मेडिटेशन की। जी। ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधि सही नहीं होती है और हम लगे रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, या फिर विधि कोई जो आपको बता रहा है आप वैसे समझ नहीं पा रहे हैं उन सब चीजों को। जी जी। इसके अंदर 2 कारण हो गए। या तो सामने वाला जो आपको बता रहा है मेडिटेशन की विधि, आप उसको बिना समझे कर रहे हैं जी, या फिर आप उसको सही से कर नहीं पा रहे हैं जी। ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करता है। इससे ये होगा कि आप करते रहें आप मेडिटेशन। अभी 5 साल गुजरे हैं, 5 साल और गुजर जाएंगे आपके जी जी। लेकिन गुस्सा आपका मेंटेन रहेगा, वैसे ही रहेगा। एक कारण जो है वो ये भी हो सकता है कि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे। मीन्स सही विधि जो है वो मेडिटेशन की आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। शायद इस वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ कि क्या है सही विधि। वो हम आपको हमारे जो स्वचिंतन मेडिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर हम एक सही विधि, सही तरीका मेडिटेशन का जो है वो आपसे शेयर कर सकते हैं और काफी लोग इसका लाभ ले भी रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि विधियां अलग अलग लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हर व्यक्ति के लिए हर विधि नहीं सही होती है। जी जी, बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर मतलब कई मेडिटेशन सेंटर ऐसे हैं जो अवेलेबल है, उनके पास केवल वही सिखा रहे हैं। जी। लेकिन आपके लिए क्या सूटेबल है ये ना आपको पता है ना उनको ही पता हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें आपकी काउंसलिंग की जरूरत होती है। राइट। आपकी एक बार काउंसलिंग की जाए, आपका कारण क्या है गुस्सा आने का, या फिर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसका कारण क्या है। और जब तक काउंसलर बैठ करके आपका ये डायग्नोस नहीं करता है कि मतलब आपके लिए कौन सा मेडिटेशन ठीक रहेगा, तब तक अगर आप जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं ठीक वैसे ही होगा जैसे कि एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कह रहा है कि भाई आप हमें दवा लिख दो, कोई भी दवा वो लिख दे और खा लो। तो आप सोचिए क्या होगा। कोई भी दवा लिख ले, जो हमारे पड़ोसी खा रहे हैं वो भी हम खाना स्टार्ट कर दें, तो ये तो एक मूर्खता हो गई ना, स्टूपिडनेस हो गई कि आप उसका फायदा ना होकर और नुकसान हो जाए। नुकसान हो रहा है कि जो भीड़ कर रही है वो आप भी कर रहे हो ना। जरूरी तो नहीं है कि जो
जो दूसरे के क्लॉथ हैं आपको फिट बैठ जाएं। सिंपल सी बात, देखिए सिंपल एक लॉजिक है समझने का कि जो भीड़ में लोग मेडिटेशन कर रहे हैं जरूरी नहीं वो आपके लिए सुटेबल हो। आपके 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल हो सकता है कि आपकी लाइफ इसमें स्पेंड हो जाए, फिर आपको पता चला कि सारी लाइफ हमने जो किया उसमें हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला किसी भी तरीके का। तो उसमें मिस्टेक किसकी थी? उसमें मिस्टेक ये थी कि आपने सही जगह अप्रोच नहीं की, राइट? हाँ। सो आपको जरूरत है कि सही जगह आप देखिए। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है वो मेडिटेशन तो आप छोड़ें। हो सकता है कि आप एक राइट डायरेक्शन पर ना जा रहे हैं जी। लेकिन हम लोग की कभी कभी हैबिट होती है ना काम चलाने की। काम चल रहा है, सोच रहे हैं लोग कौन इतना सीरियस ले। जी जी। एंटरटेनमेंट भी कुछ लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जा रहे हैं, वहाँ एंटरटेनमेंट उनका हो रहा है अन्य तरीके से, तो वो अपना काम चला रहे हैं, सोच रहे हैं कि ठीक ही है, लगे तो है, लेकिन नहीं, दिस इज अ रॉन्ग वे। जी। आपका अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं हो रहा है जी, सो आपको अप्रोच करनी पड़ेगी। कईयों को तो मैंने ये भी देखा है, मेरे पास आए हैं काउंसलिंग, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लगे हुए, इवन उनको विश्वास भी नहीं है उन सब चीजों पर। जब आपको थॉट वहां पर ट्रस्ट नहीं है, किसी की टीचिंग्स में ट्रस्ट नहीं, सो आप कैसे फिर आगे बढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं? सो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होता है कहीं ना कहीं। उससे फिर हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एक ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज हो जाएगा आपको, आप ड्युअलिटी में रहेंगे कहीं ना कहीं। सो आप इसलिए आपको गुस्सा आता रहेगा कहीं ना कहीं। जी, ठीक है, आपको गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है ना बीच में आपका, आप नहीं समझ पाएंगे उन सब चीजों को। जब आप महीनता से सोचेंगे उसके ऊपर तब आपको पता चलेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। जी, जी। किसी गुरु के पास गए, अब किसी गुरु ने कोई बात आपको बताई, अब आप सोच रहे हैं कि शायद ये सच है, गलत है या क्या कैसे है, अब वो आप फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं और ना आप उसको छोड़ पा रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि फ्रस्ट्रेशन तो होना ही होना है। इसलिए आप कोशिश करें कि एक सही विधि, सही डायरेक्शन यूज करें जिससे कि आप आगे की ओर बढ़ सकें। तो फर्स्ट रीजन यही था। अगर आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन हमसे सीखना चाहिए, वी आर हियर, राइट। हम ट्रेनिंग देते हैं, एक ऐसी ट्रेनिंग, साइंटिफिक ट्रेनिंग देते हैं जिसमें कि कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी संस्था से जुड़ा हुई नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेडिटेशन है जो आपके लिए सुटेबल है। आप खुद चूज करेंगे कि हमें ये मेडिटेशन हमारे लिए फिट बैठ रहा है, राइट। अब आप भीड़ के चक्कर में मत फंसे। मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ, और मेरा जो प्रोग्राम होता है मैं आपको इसमें यही प्रेरित करता रहता हूँ कि भीड़ के चक्कर में मत फंसे। भीड़ के चक्कर में आप फंसेंगे, भीड़ चाल में आप जाएंगे, सो आप वैसे ही कंसीडर किए जाएंगे। जी। आप ये सोचें कि आपके लिए क्या जरूरी है, राइट। क्या चीज मायने रखता है। इतना तो आपके अंदर सेंस होना चाहिए ना, राइट। आपके अंदर सेंस होगा भी, लेकिन क्या होता है, हम कभी कभी दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, और जब हम दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं सो आपको बेवकूफ बनने से कोई नहीं रोक सकता है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। बहुत जरूरी है, जीवन आपका है, लाइफ आपकी है, आप डिसीजन लें अपनी लाइफ का, हमें कौन सा मेडिटेशन करना है, कौन सी चीजें फिट बैठ रही हैं हमारे लिए। भीड़ देख करके कभी अपनी लाइफ का डिसीजन मत करें। जी। सो ये फर्स्ट रीजन था। जी। सो आज हम बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन करने के बावजूद भी गुस्सा क्यों आता है, गुस्से पर हम विजय क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं। एक श्रोता है जो हमारे मुंबई से है, उन्होंने हमसे ये प्रश्न पूछा है कि वो 5-6 सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको गुस्सा छोटी छोटी बातों पर भी बहुत आ जाता है। तो इसका रीजन और इसका समाधान दोनों ही हम इस अंतर्मन प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। एक रीजन मैंने आपको बताया, जैसा कि विधि सही आप यूज करें। दूसरा, आप ये चेक करें कि whether it is coming in your habit or not, right? Maybe you are not following the real path, in the sense कि not absorbing the real facts,
जो मेडिटेशन से जुड़े हुई चीजें हैं, अब ऐसा तो नहीं केवल आप मेडिटेशन करेंगे, नहीं, उससे कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं, कुछ हैबिट्स हैं, आपको उनको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना होता है, कुछ आदतें हैं ऐसी। अब आप सोचें और सारी जो हैबिट्स हैं उसको हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, केवल हम मेडिटेशन करेंगे। जैसे कि है ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर एक ऑनेस्टी लेवल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपने किसी के साथ भी अगर छल कपट किया है तो वो भी दिक्कत पैदा करेगा। किसी को आपने धोखा अगर चीट किया है, धोखा दिया है, वो भी आपको दिक्कत पैदा करेगी, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं हैबिट में, आपके संस्कार, आपके जो हैबिट्स हैं, रिजॉल्व्स हैं, उनको भी उन पर भी आपको काम करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आप किसी को चीट भी कर रहे हैं, किसी से डिसऑनेस्ट भी हैं और मेडिटेशन किए जा रहे हैं। भाई हम 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, 20 साल से, इससे भी नहीं काम चलेगा। आप अपनी जो हैबिट्स हैं उनके ऊपर आप काम करें कि जैसे कि आपको डिसऑनेस्ट यानी किसी से बेईमानी नहीं करनी है, अपने बिहेवियर को ठीक ठाक रखना है, राइट। तीसरा ये है कि आप जो भी काम करें ये सोच के करें कि दूसरे को कम से कम तकलीफ ना हो। या देखिए किसी की अगर हैबिट है तकलीफ लेने की, वो बात देखिए अलग है। एक होता है कि हम अपनी तरफ से काम ठीक करें, मतलब जी बिल्कुल। अब ऐसे भी कुछ लोग एक बार मिले मुझे, तो उनका बिजनेस था अपना, सो वो बिजनेस में वैसे ही धोखाधड़ी का स्टार्ट किए हुए हैं, है ना। आप बिजनेस वैसे ही धोखाधड़ी वाला स्टार्ट, फिर आप सोचते हैं 1 घंटा मेडिटेशन लगाएं और हमें एकदम परमानेंट की शांति मिल जाए। सो ये आप किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप करते रहिए 30 साल 40 साल मेडिटेशन, जिंदगी बीत जाएगी आपकी। नेक्स्ट अगला जीवन अगर आएगा, आप देखिएगा फिर कहाँ आप पहुंचते हैं। जरूरत इस बात की है कि जो साथ में आपके हैबिट्स हैं उन पर भी आप काम करना स्टार्ट करें। 1 घंटा मेडिटेशन का मतलब ही होता है कि आपके जीवन में जो आपकी हैबिट्स हैं, रॉन्ग हैबिट्स हैं, उस पर भी आप काम करना स्टार्ट करें। आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप क्या मेडिटेशन हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा। सो सेकंड चीज मैंने बताया कि हैबिट्स पे काम करना स्टार्ट करें। जो बैड हैबिट्स हैं उन पर आपको काम करना है। इवन जो बेसिक मोरल वैल्यूज हैं, कम से कम उन पर तो आप काम करेंगे जरूर जी। और अगर आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं फिर भी नहीं मतलब आप सक्सेस हो रहे हैं, तो काउंसलिंग ज्वाइन करें। 5 डेज की काउंसलिंग आप आइए और बैठ करके डिस्कस करेंगे, फिर देखिए जी हाँ। अगर आप बिल्कुल जैसा कि संदीप जी ने बताया, अगर आपको लगता है कि आप एकदम सही हैं, हैबिट्स भी आपकी बिल्कुल सही हैं, आप सही फॉलो कर भी रहे हैं, फिर भी परिवर्तन या चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो आप हमारा 5 डेज काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कीजिए। उसमें हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करके या फिर मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट इजीली बुक करा सकते हैं। बिल्कुल। तो चर्चा को हम आगे करते हैं। तो मैंने जैसा दूसरा रीजन आपको बताया वो बहुत ही मैंने क्लियर कट कहा। देखिए उसमें मैं कोई आपसे लेप छेप करके बात नहीं करूंगा, मैं क्लियर बात करना ज्यादा पसंद करता हूं कि जिससे कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो। ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट ना हो सकता है कुछ लोग मीठी मीठी बातें करके आपको कहे नहीं भाई आप ठीक चल रहे हैं, नहीं। देखिए वो क्लियर कट बात बहुत बेटर होता है कम्युनिकेट करने के लिए इन सब चीजों में जी। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्रोध, जैसे आपने कहा कि बहुत आता है, राइट, अभी भी आ रहा है 5 इयर्स के बाद, तो हो सकता है उसका लेवल बहुत ज्यादा हायर लेवल का हो। आपके अंदर कोई वैसी चीज आपके अंदर छुपी हुई हो, हिडन हो, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ जाती हो, राइट। कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ते हैं, किसी फैमिली में होते हैं अपने, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ रिग्रेट फील होता रहता है, कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैप्ड मतलब ऐसा फील करते रहते हैं कि शायद मैं ट्रैप्ड हो गया इस लाइफ में, मुझे हाँ जी ऐसे नहीं होना चाहिए था, सेटिस्फाइड नहीं हो। तो वो गुस्सा क्या होता है कहीं और उतरता है, फिर ऐसा होता है ट्रैप्ड हो जाते हैं जब, तो वो बार बार गुस्सा कहीं ना कहीं तो
वो हिडन रहता है, छिपा रहता है, फिर उसके बाद एकदम से वो निकलता है। ये बात जो की है वो काउंसलिंग की बात की है, ये काउंसलिंग से पता चलता है जी। आपके अंदर जो हिडन है, आप बताएंगे नहीं किसी को, आपके अंदर इवन आप उसको छिपा कर रखे हुए हैं, आपके अंदर वो है। जब काउंसलर पूछेगा आप तभी बताएंगे, और अगर आप तभी भी नहीं बताएंगे तब भी काउंसलर आपसे कहीं ना कहीं से वो बात एक्सेप्ट करवा लेगा, फिर आप बता देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके अंदर अगर वो एंगर हो सकता है उस लेवल का हो जी, तो उस लेवल का अगर है आपके अंदर, तो वो काउंसलर से आप मिलें और काउंसलर फिर आपका ट्रीटमेंट करेगा, वो फिर परमानेंट ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि काउंसलर से हम कोई बात छिपाते नहीं हैं। राइट। ये एक है, क्योंकि क्या होता है अगर डॉक्टर से आप कोई बात छिपाते हैं तो क्या होता है कि वो बीमारी और अधिक बढ़ती जाती है। इसलिए वी आर हियर टू हेल्प यू। आप आए और अपनी चीजें बताएं। हालांकि सबसे सारी चीजें शेयर करना ठीक नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर जो हिडन है कहीं ना कहीं वो आप शेयर करें मुझसे, फिर हम आपको उसका ट्रीटमेंट बताएंगे कि आप क्या करें, क्योंकि जब तक वो हिडन रहेगा तब तक वो आपको लाइफ में पिंच करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तो मैं अपने श्रोताओं से यही कहूंगी कि अगर कोई ऐसी आदत, ऐसी कोई समस्या जो आपको बार बार परेशान कर रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बार बार आपकी जिंदगी की जो डोर है वो पीछे की तरफ खींच रही है, तो आप बिल्कुल देरी मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में, जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ते रहने के लिए कुछ पीछे जो रहने वाली बातें हैं उनको छोड़ना, उनसे अपने आप को ऊपर निकालना भी ज़रूरी है। सो हम काउंसलिंग एंड मेडिटेशन के माध्यम से आपको पूरी हेल्प करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ें। तो आप तुरंत कॉल करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। तो ये थर्ड था, जैसे कि मैंने बताया। फोर्थ वन मैं बहुत ही शॉर्ट में इंक्लूड कर देता हूँ। फोर्थ वन है कि आपका फूड, यानी कि जो आप खा पी रहे हैं उस पर आप अटेंशन रखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो खा पी रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जो आपके गुस्से को कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर कर रही है। जी बिल्कुल। जो आहार आप लें वो संतुलित आहार लें। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि आप ऐसी चीजें खा रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा कर रही हो, तो वो तो बाद में पता चलता है बातचीत से कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, राइट। ये फोर्थ रीजन था। एंड फिफ्थ रीजन ये है कि ये भी हो सकता है कि आपका दिमाग कमजोर हो। देखिए, ये कोट का ये सारे लोग नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका माइंड कहीं ना कहीं ब्रेन की वीकनेस हो। जी जी। और वो मेडिटेशन से ठीक की जा सकती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई लेवल की दवाएं लें, क्योंकि दवा अगर आप लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो वो मेडिटेशन से आप अपने आप को हील कर सकते हैं जी। मेडिटेशन की कुछ विधियां हैं हमारे पास, उससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। सो ब्रेन अगर कहीं ना कहीं कमजोर है आपसे, उस कुछ आहार से भी उसको कुछ ठीक किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ साथ मेडिटेशन की कुछ ऐसी विधियां हैं जब हम बताएंगे आपको, जिससे क्या होगी, जो एनर्जी होती है कभी कभी वो ब्रेन तक नहीं पहुंचती है, ये प्रॉब्लम आती है। सो मेडिटेशन में हम वो विधियां बताते हैं जो आपकी एनर्जी है, बॉडी की एनर्जी है, जो आपको ब्रेन तक मिलनी चाहिए, वो वहां तक पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। वो मेडिटेशन से पॉसिबल है जी। सो दीज आर द 5 थिंग्स व्हिच वी हैव एलैबोरेटेड हियर, राइट जी। सो आज का हमारा चर्चा का विषय यही था कि हमें गुस्सा क्यों आता है, गुस्से पर हम विजय कैसे प्राप्त करें। हमारे श्रोता ने ये प्रश्न पूछा था। मैं समझती हूँ आप सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है। आप इसे खुद भी देखिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको आवश्यकता है काउंसलिंग एंड मेडिटेशन की, हीलिंग की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई समस्या के साथ, अंतर्मन के नए एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, ध्यान को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। नमस्कार।